नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज हम आपको भारत की राजनीति का एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो हमेशा आपके आंखों के सामने घटती है, आपके आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन इस ओर आपका ध्यान नहीं गया। आज देखिए भारत की राजनीति में हो क्या रहा है। आज नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। आज नीतीश कुमार जो है राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं। इन मुलाकातों को गौर से देखिए, आपके आंखों के सामने ये मुलाकात हो रहा है, लेकिन इन मुलाकातों में सबके अपने अपने निजी हित छुपे हुए हैं, सबके अपने अपने निजी महत्वाकांक्षा और निजी स्वार्थ छुपे हुए हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इस राष्ट्र के बारे में कौन सोचेगा, भारत के बारे में कौन सोचेगा और भारत के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। क्योंकि जिसको हमने अपने देश का, राष्ट्र का भविष्य सोचने की जिम्मेवारी जिन नेताओं को हमने दी है, आज तो वो अपने निजी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये राष्ट्र के विषय में चिंतन कैसे करेंगे और राष्ट्र हित के बारे में कब सोचेंगे। आज देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, आज अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार उनकी जो है केंद्र सरकार से तानातानी चल रहा है। लगातार भाजपा ही उसके बाद लगभग केंद्र में है, भाजपा सरकार से उसका अनबन चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आप समझिए। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे, जब वो राजनीति में नहीं आए थे, अन्ना के आंदोलन से पहले वो जो है आरटीआई एक्टिविस्ट थे। उसके बाद जो है वही अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से जुड़े और जितने बात वो अन्ना आंदोलन के समय करते थे, जितने बात वो आरटीआई एक्टिविस्ट के समय करते थे, जिस समय वो राजनीति में नहीं आए थे, जो बात वो करते थे, आज वो सत्ता में आने के बाद वो सारे बातों को भूल चुके हैं। क्योंकि आज सत्ता की डगर उनको अच्छी लगने लगी और सुहानी लगने लगी। आज अरविंद केजरीवाल, क्यों ना कहा जाए कि आज जो भी कर रहे हैं दिल्ली में, आज दिल्ली में जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव हो रहा है, ये केवल और केवल टीआरपी के लिए हो रहा है, केवल और केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए ही हो रहा है। क्योंकि आज देखिए जब भी ये दिल्ली सरकार और जो है केंद्र सरकार के बीच में विवाद होता है तो ये चर्चा का विषय बनता है। तो भाजपा और कांग्रेस के बाद एक तीसरा विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल को देखते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल के कामों के कारण सिर्फ नहीं देखते, अरविंद केजरीवाल के जो आज वो राजनीति है ना, जो टकराववादी राजनीति है ना, उस राजनीति और वो पॉलिटिकल स्टाइल के कारण देखते हैं। अगर ये टकराव ना होता ना तो अरविंद केजरीवाल को टीआरपी नहीं मिलता और दिल्ली जैसे राज्य के, एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री जो है, आज कांग्रेस और भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी जो है देश के सामने एक तीसरा विकल्प के सामने खड़ा नहीं होती। ये विकल्प उस टकराव के कारण ही बना है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल क्यों चाहेंगे जो टकराव समाप्त हो। इस टकराव होने से तो अरविंद केजरीवाल के राजनीति को लाभ ही है, प्लस और प्लस प्लस ही होते जा रहा है। क्यों हम ये बातें कह रहे हैं समझिए। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जो है दिल्ली में जो है राज्य सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, शीला दीक्षित थी। और देखिए शीला दीक्षित का कभी केंद्र सरकार के साथ टकराव नहीं होता था। कभी आपने दिल्ली के जो सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके बीच इतना टकराव की खबर नहीं सुना होगा, कभी मतभेद का खबर नहीं सुना होगा। क्योंकि जब लोग काम करने आते हैं ना, थोड़ा नरमी से लोग काम निकाल लेते हैं, काम चला लेते हैं और सबको अपने अपने। लेकिन जब आपको विवाद समाप्त ही नहीं करना है, आपको टकराव समाप्त ही नहीं करना है, तो ये टकराव को तो आप और तुल दीजिएगा और उस टकराव को बढ़ाइएगा। क्योंकि इस टकराव से आपकी राजनीतिक हित हो रही है। एक मिनट के लिए कुछ लोग कहेंगे जब शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये भूलिए मत, उस समय बीजेपी की भी सरकार 1998 से 2004 के बीच में केंद्र में थी और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। लेकिन शीला दीक्षित, चूंकि दिल्ली में कोई दूसरा गवर्नमेंट था, कांग्रेस का सरकार था और केंद्र में जो है बीजेपी का सरकार था, लेकिन उस समय भी ये टकराव की खबर नहीं आती थी, उस समय भी ये टकराव नहीं होता था। लेकिन अचानक हुआ क्यों? जब से केजरीवाल आए हैं तब से लगातार ये चीज चल रही है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव हो रहा है। और इस टकराव से लाभ किसको हुआ? इस टकराव से जो है सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को लाभ हुआ। वो तमाम लोग जो बीजेपी के विचारधारा के विरोधी है, वो लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल आज जो है बीजेपी विरोधी वोटर के एक बहुत बड़े समूह को अपनी ओर कर लिए हैं, वैचारिक रूप से। आज देखिए जब नीतीश कुमार जो है अरविंद केजरीवाल से मिले तो एक स्टेटमेंट सामने आया और इस स्टेटमेंट को जब आप गौर से सुनेंगे तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं। अभी क्या इशारा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा बैक में आपको जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के जो चुनी हुई सरकार है, अर्थात आम आदमी पार्टी की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इस सरकार को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित जो भी दिल्ली के काम है वो करने का पूर्ण अधिकार होगा। उसमें एलजी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अर्थात उपराज्यपाल दिल्ली के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और केंद्र के पास केवल जो है 3 शाखा रहेगी, उनमें से एक पुलिस रहेगा केंद्र सरकार के पास, एक जो है पब्लिक ऑर्डर का मामला रहेगा, और जमीन से जुड़ा, भूमि से जुड़ा जो चीजें रहेगी वो केंद्र के पास रहेगी। बाकी जो दिल्ली में तमाम अधिकार है वो जो है अब दिल्ली सरकार के पास चला जाएगा। लेकिन इससे पहले ये तमाम अधिकार केंद्र सरकार के पास था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने ये फैसला सुनाया। इसके बाद क्या हुआ, तुरंत बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जो है ये अधिकार प्राप्त हुआ कि वो अब अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, उन्होंने तुरंत दिल्ली के एक सचिव को, आज जिसका नाम आशीष मोरे था, उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया। और अरविंद केजरीवाल अपना जो राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं वो करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, 11 मई को ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 5 जजों की बेंच ने, और 19 मई को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया, एक ऑर्डिनेंस लाया, और जिसमें केंद्र सरकार ने कहा दिल्ली के जो सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया हुआ था उसको जो है केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया और उस ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अलग नियम बनाया। नियम में ये बनाया कि अब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का जिस दिल्ली सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया था वो तमाम अधिकार जो है पुनः जो है उपराज्यपाल के पास चला गया। इसके जरिए केंद्र सरकार का ये दलील था कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली जो है देश की राजधानी है और वहाँ पे जो है लोकसभा है, वहाँ पे जो केंद्र का जो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम चलता है, इसीलिए यहाँ के जो अधिकतर अधिकार है वो जो है केंद्र के पास रहना चाहिए। ऑर्डिनेंस के जरिए फिर केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार से वो अधिकार वापस ले लिए। तो अरविंद केजरीवाल अपने राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो हल्ला मचाने लगे कि देखिए जो हमको जो सुप्रीम कोर्ट ने एक चुनी हुई सरकार को ये अधिकार दिया, इसको केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने छीन लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि जो है केंद्र का जो मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसको भी इस देश के जनता ने ही चुना है और वो भी एक चुनी हुई सरकार है। और संविधान में चूंकि ऐसा प्रावधान है कि केंद्र सरकार कोई अध्यादेश ला सकती है, एक केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया, ये जो है अरविंद केजरीवाल भूल गए और अरविंद केजरीवाल अपने ही दिन में चिल्लाने लगे कि देखिए जो हमको जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हमको जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया, वो अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार, बीजेपी सरकार छीन रही है, हमको चुनी हुई सरकार है, हमसे हक छीन रही है। अगर हमारे पास सारा अधिकार आ जाए तो हम गवर्नेंस का एक बेहतर मॉडल प्रस्तुत करेंगे जो पूरे देश के लिए उदाहरण होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल से लोग अब पूछ रहे हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब में आपका सरकार है, वहां पे आपके पास सारे अधिकार है, अगर आपको इस देश के सामने गवर्नेंस का एक मॉडल पेश करना है तो आप पंजाब में को वैसा बना के दिखाइए, पंजाब में वो इस प्रकार के आदर्श प्रशासन बना के दिखाइए। और जब पंजाब में आप ऐसा कर देंगे तो ऑलरेडी जो है सारा देश आपको स्वीकार कर लेगा और दिल्ली में हल्ला करने से केवल कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अभी जो है केंद्र सरकार ने जब एक अध्यादेश लाया तो ये इस अध्यादेश को केंद्र सरकार को 6 महीने के अंदर जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने होंगे। अब यहीं पे जो है देखिए अब सबका अपना अपना निजी हित किस प्रकार से। अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की जब मुलाकात हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही जिसमें उन्होंने कही कि अगर देश के तमाम विपक्षी पार्टियां आज एकजुट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में कम से कम जो है भाजपा सरकार को या मोदी सरकार को किसी भी अध्यादेश को भी पास करने से रोका जा सकता है। अर्थात अरविंद केजरीवाल को अब ये हित नजर आ रहा है कि चलिए अगर को इस प्रकार से चीजें हो जाती है, देश के तमाम विपक्षी पार्टी हमारे समर्थन में आ जाती है, तो राज्यसभा में जो अध्यादेश लेके आई है दिल्ली सरकार के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ मोदी सरकार, उसको हम राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। और ऐसा बयान उसने दिया। और नीतीश कुमार को देख लीजिए, नीतीश कुमार आज कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार
आज अरविंद केजरीवाल से मिल रहे। और नीतीश कुमार की इसमें अपनी निजी हित है। नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और किसी भी तरह वो देश के तमाम नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए। समझिए अरविंद केजरीवाल का हित है अगर आज देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुट हो गए तो राज्यसभा में जो है अध्यादेश को पास नहीं होने देंगे, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है मोदी सरकार लाने वाली है। और नीतीश कुमार की अपनी हित है कि हम जो है देश के जो है प्रधानमंत्री बने, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा। कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस की अपनी चाल है, कांग्रेस की एक ही लक्ष्य है किसी भी प्रकार से जो देश से जो है मोदी सरकार को हटाया जाए, किसी भी प्रकार से देश से जो है भाजपा को फिलहाल हटा दिया जाए, मोदी को हटा दिया जाए। और उनको लगता है कि एक बार जब देश से बीजेपी की सरकार हट गई ना तो फिर केंद्र जो लोगों के पास जो है ना सेंटर पॉलिटिक्स में केवल हम ही विकल्प बचेंगे। और इसके लिए पहले भी ऐसा हो चुका है। आप देखिए ना, जब मोरारजी जी देसाई की सरकार बनी थी तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि कई विपक्षी पार्टियां मिलकर कांग्रेस के खिलाफ संगठित हुई थी और तब केंद्र में एक सरकार बना था। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है पुनः कांग्रेस आ गई सरकार में, वो सरकार चल नहीं सकी। तो कांग्रेस को ये आस लगा हुआ रहा था कि एक बार किसी तरह मोदी हट जाए। और ये तमाम विपक्षी पार्टी जब एकजुट होकर, वो कांग्रेस भी जानते हैं कि बहुत दिनों तक ये सरकार नहीं चलेगी, लेकिन कम से कम बीजेपी तो हट जाए, उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। तो कांग्रेस का अपना हित है कि वो मोदी को हटाना चाहते हैं, वो जो है बीजेपी को जो है सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। सबकी इसमें अपनी अपनी हित है। तो फिर राष्ट्रहित कहाँ है इसमें? देखिए राष्ट्रहित आपको कहीं नजर नहीं आएगा। सब अपने अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। इसीलिए आज क्यों ना कहा जाए कि ये जो अभी सब कुछ चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, इसमें कोई ये पॉलिसी सामने नहीं रखते हैं, कोई ऐसा योजना नीति सामने नहीं रखते हैं कि अगर वो सत्ता में आए, तमाम विपक्षी पार्टियां सत्ता में आ गई तो देश के लिए उनके पास क्या नीति है, देश को वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये चीजें आज कोई सामने नहीं रख रहा है। सब एक ही टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना, इसके अलावा कोई सोच नहीं रहे हैं कुछ। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।